डाकू अंगुलीमान मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता और जान से मार देता। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता। इसलिए उसका नाम अंगुलीमान पड़ा। गांव के सभी लोग उससे बहुत परेशान रहने लगे कि कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली हुई है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। यह सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमान के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमान हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमान उनके पीछे दौड़ा और पर दिव्य प्रभाव होने के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे? अंगुलीमान ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं यह कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमान बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमान ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमान ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमान ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो तो मत। यदि किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तो हक तुम्हारे पास नहीं है। यह सुनकर अंगुलीमान को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमान बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ।